जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी की कथा के बारे में बताएंगे। जैसे कि वह कौन थे। उनका असली नाम बरबरीक था, लेकिन कैसे उनको भगवान के नाम से खाटू श्याम के नाम से पुकारा जाने लगा। उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह महाभारत का युद्ध अकेले ही खत्म कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक से उसका सिर दान में क्यों मांगा था। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक का सिर दान में लेने के बाद बरबरीक की महाभारत देखने की इच्छा को कैसे पूरा किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। खाटू श्याम जी भीम और हडिम्बा के पुत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बरबरीक को 3 बाणधारी, शीश के धनी और हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या है इस शक्तिशाली महावीर की कथा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने महान योद्धा की उपाधि दी थी। स्कंद पुराण के अनुसार घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह मोरवी से करवाया था। बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसीलिए उनका नाम बरबरीक रखा गया। बरबरीक में अपने दादा भीम के अंश के साथ साथ उसमें अपनी नानी हडिम्बा के गुण भी थे, जिसके कारण वह बलवान और बुद्धिमान था। बरबरीक बचपन से ही जिज्ञासु था। जब घटोत्कच को बरबरीक के इन गुणों के बारे में पता चला तो वह उसको श्री कृष्ण के पास ले आया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि इसमें वह सारे गुण हैं जो इसको हर उस महान योद्धा से अलग बनाते हैं, लेकिन मैं इसकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, है बरबरीक, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने कि तुम्हारे पिता घटोत्कच और तुम्हारे दादा भीम हैं। तुम अभी गुरु विजय सिंह सेन के पास जाओ, वह तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा लेने के बाद बरबरीक गुरु विजय सिंह सेन के पास जा पहुँचे। उन्होंने अपनी सारी बात सुनाई और उसके बाद वहाँ पर उनसे अस्त्र शस्त्र और वेदों का ज्ञान हासिल किया, परंतु उसके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसके गुरु के पूछने पर उसने बताया कि मैं महान कुल से हूँ। मेरे पास ऐसा कौन सा गुण है या शस्त्र है जो मुझे उनके कुल का बनाता है। बरबरीक की इस विचित्र जिज्ञासा को जानकर उसके गुरु भी अचंभित रह गए और उन्होंने उनको नवदुर्गा की आराधना करने का उपदेश दिया, जिसके बाद बरबरीक सालों तक माता दुर्गा की तपस्या करते रहे। बरबरीक की तपस्या से संतुष्ट होकर माता दुर्गा ने उनसे कहा, है पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बरबरीक ने कहा, मुझे ऐसे शस्त्र का वरदान दीजिए जो ना तो आज से पहले किसी के पास था और ना ही आज के बाद किसी के पास होगा। तो माता ने उसकी बात सुनकर उसको 3 ऐसे अभेद बाण दिए जिससे वह कुछ ही पल में कोई भी युद्ध जीत सकता था। उसके बाद वह खुश होकर अपनी माता के पास गया और अपनी माता से कहा कि है माता,
मेरी बचपन की जिज्ञासा शांत हो चुकी है और अब मैं अपने आप को पांडवों का वंशज मान सकता हूँ। मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जिनसे मैं किसी भी युद्ध को जीत सकता हूँ। उसके बाद उसकी माता ने कहा, है पुत्र, तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम मुझे एक वचन दो कि तुम हमेशा कमजोर की तरफ से ही युद्ध करोगे। तो बरबरीक ने अपनी माता को बिना सोचे समझे वचन दे दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध के लिए निकल पड़ा। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव कौरवों की इतनी विशाल सेना को देखकर परेशान थे कि हम कैसे उनका सामना करेंगे, तभी वहां बरबरीक पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 महान शस्त्र हैं जिनसे मैं युद्ध अकेला ही जीत सकता हूँ। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह इस शक्ति को जानने के लिए उसके पास पहुँचे और बरबरीक से कहा कि है पुत्र बरबरीक, मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग ले रहा हूँ। मैं हर उस योद्धा के पास जा रहा हूँ जो इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण ने बरबरीक को कहा कि महाबली भीष्म 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 दिन में, कर्ण 24 दिन में, अर्जुन 28 दिनों में इस युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकते हैं। बरबरीक ने कहा, श्री कृष्ण यह सभी महान योद्धा हैं, मैं उनकी शक्तियों पर संदेह नहीं कर रहा, परंतु मैं इस युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कैसे तुम इस युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते हो। तो बरबरीक ने बताया कि मेरे पास 3 ऐसे अभेद बाण हैं जिससे मैं युद्ध को एक ही बार में तीर चलाकर दुश्मन की सारी सेना को मार सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि तुम यह कैसे कर सकते हो। तो फिर बरबरीक ने बताया कि मैंने नवदुर्गा की तपस्या करके यह 3 बाण हासिल किए हैं, जिनमें से पहला बाण दुश्मन को चिन्हित करता है, चाहे दुश्मन कहीं भी छुपा हो वह उनको खोजकर आता है, और दूसरा बाण उसको जाकर भेद आता है, उसको मार डालता है, और तीसरा बाण उसको वहीं पर जला देगा, उसका सर्वनाश कर देगा। श्री कृष्ण बरबरीक की इस शक्ति को जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जैसे ही बरबरीक के 3 अभेद बाणों के बारे में दुर्योधन को पता चलता है तो वह उसके पास जाता है। उस समय बरबरीक तपस्या कर रहा होता है, तो दुर्योधन उस पर वार करना चाहा, लेकिन अंगराज कर्ण ने उसको रोक लिया कि तपस्या करते हुए को मारना नहीं चाहिए। उसके बाद पांडव बहुत खुश थे कि उनके पास ऐसा महान योद्धा है जो युद्ध में उनको पल भर में जिता सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बरबरीक की शक्ति और उनके वचन के बारे में सोच रहे थे जो उसने अपनी माता को दिया था। तो श्री कृष्ण बरबरीक के पास गए और उनसे कहा, है पुत्र, क्या तुम इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को भेद सकते हो। तो बरबरीक ने कहा, हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। तो जैसे ही बरबरीक ने अपना पहला तीर चलाया तो वह सारे वृक्ष के पत्तों को अंकित कर आया। जब उन्होंने दूसरा तीर चलाया तो वह सारे पत्तों को भेद आया, लेकिन एक पत्ता जो वृक्ष से नीचे गिर पड़ा था उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब दूसरा बाण
बाकी पत्तों को भेद आया और श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो बरबरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा कि है वासुदेव, अपने पाँव को पीछे कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस तीर को पत्तों को भेदने के लिए कहा है, वह आपके पाँव को नहीं भेदेगा। कृपया आप अपने पाँव को उठाइए। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर यह दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा तो यह पल भर में सारे पांडवों को मार देगा, मैं चाहे उनको कहीं भी छिपा लूं। और उसके बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक से पूछा कि तुमने अपनी माता को वचन दिया है कि तुम सदैव कमजोर की तरफ से ही लड़ोगे, तो तुम्हारे पहले वार के बाद दुर्योधन कमजोर हो जाएगा, तो क्या उसके बाद तुम अपने कुटुंब के विपरीत खड़े हो जाओगे? तो बरबरीक ने कहा, मेरा वचन तो यही कहता है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, इस तरह तो तुम दोनों दलों के बीच ही घूमते रहोगे और इस तरह दोनों दलों के सारे योद्धाओं को मारे जाएंगे और आखिर में तुम अकेले ही बचोगे। फिर धर्म युद्ध का निर्णय कैसे होगा? उसके बाद बरबरीक ने कहा, तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप मेरे बड़े हैं और मेरे गुरु भी। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं, क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगा? तो बरबरीक ने कहा, हाँ, मैं वह दे दूंगा जो आप मुझसे मांगोगे। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा सिर चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो बरबरीक ने एक क्षण भर भी नहीं सोचा और अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण बरबरीक के इस कार्य पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बरबरीक से कहा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बरबरीक ने कहा, श्री कृष्ण जी, मेरा इस महाभारत के युद्ध को देखने की बहुत इच्छा है और आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं यह युद्ध देख सकूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, है वीर बरबरीक, तुम महान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको यह वरदान देता हूँ कि तुम यह महाभारत का युद्ध सारा देख सकोगे। तुम इस युद्ध की हर एक बारीकी को सुन भी सकोगे और तुम्हारी बुद्धि दोनों पक्षों को समान रूप से आंक सकेगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारा कमजोर की तरफ से लड़ने वाले गुण के कारण दुनिया तुम्हें हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से भी जानेगी। इसके बाद बरबरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की गई, जिससे बरबरीक ने यह सारा युद्ध बहुत ही बारीकी के साथ देखा। तो दोस्तों, यह थी कथा महान वीर बरबरीक की। अगर वह महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो सारे योद्धा मारे जाते और वह इस युद्ध को कुछ ही क्षण में ख़त्म कर देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आप किस किस के बारे में जानने के इच्छुक हो, किस योद्धा की आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम उस वीर पर अगली वीडियो बना देंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नई वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।